चीन के बीच दोस्ती अब जग जाहिर है। इसी महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। इससे पहले इसी साल मार्च में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान दोनों के बीच जो दोस्ती दिखी उसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, कभी दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी भी थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक और इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे कैसे दो दुश्मन देश दोस्त बन गए, कैसे बदलते गए दोनों के रिश्ते। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सबसे पहले जानते हैं दोनों देशों के बीच दुश्मनी की वजह क्या थी। वो दौर था शीत युद्ध का। चीन और सोवियत संघ विचारधारा और इलाके को लेकर एक दूसरे के दुश्मन थे। 1969 में दोनों देशों के बीच खुला संघर्ष भी हुआ। दोनों देश एक द्वीप के लिए झगड़ रहे थे। इसमें बड़ी संख्या में सोवियत और चीनी सैनिक मारे गए। हालांकि जल्द ही वो युद्ध विराम पर राजी भी हो गए, लेकिन इसने दोनों देशों का रिश्ता बिगाड़ दिया था। चलिए अब जानते हैं कैसे हुई चीन और रूस में दोस्ती। सोवियत संघ के विघटन से 2 बरस पहले तियानमेन नरसंहार हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने चीनी नेताओं की संपत्तियां फ्रीज कर दी। कई नेताओं पर प्रतिबंध भी लगाए गए। इससे अमेरिका चीन में तल्खी पैदा हुई। आगे चलकर ऐसी कई और घटनाएं हुई जिसके कारण इस रिश्ते का ग्राफ लगातार नीचे जाता रहा। सोवियत संघ टूटकर रूस हो चुका था और रूस का रिश्ता चीन से अच्छा होता गया। 2004 में दोनों देशों ने बॉर्डर विवाद सुलझा लिया। दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ गया। रूस ने चीन के नेतृत्व वाला शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO ज्वाइन किया। रूस ने अरबों खरबों के हथियार चीन को बेचे। जब व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में सत्ता संभाली तो उन्होंने 2001 में अपने समक्ष जियांग जेमिन के साथ अच्छे पड़ोसी और मैत्रीपूर्ण सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करके संबंध बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया। इसके कुछ महीनों बाद ही चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। यहीं से उस चीन के आर्थिक दिग्गज बनने की उड़ान शुरू हुई जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। यहां से और भी पक्के हो गए दोनों देशों के संबंध। ये फरवरी 2007 की बात है। बवेरिया में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के लिए अलग अलग देशों के नेता जुटे थे। इसमें व्लादिमीर पुतिन भी शामिल थे। इस सम्मेलन में पुतिन ने जो भाषण दिया उसे चीन के साथ अच्छे रिश्ते के संदर्भ में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। चीनी सरकार अमेरिका को दुश्मन मानती थी। इस सम्मेलन में पुतिन ने जिस तरह नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला, उससे चीन अब रूस के और करीब आ गया। यूक्रेन पर हमले के बाद से बेशक दुनिया के अधिकतर देशों ने रूस से किनारा कर लिया, लेकिन कुछ देशों ने उसके साथ संबंध बनाए रखे। वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने युद्ध में भी रूस का समर्थन किया। इन्हीं में से एक है चीन। अमेरिका की वजह से चीन और रूस के बीच दोस्ताना संबंध रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी एक्सप्लेनर्स।